देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रेस वार्ता कर 5 जुलाई को होने वाले पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की 80वीं जयंती समारोह की तैयारियों की जानकारी दी। पार्टी ने बताया कि समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान का जीवन सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं से आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की अपील की गई। अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती हर साल 5 जुलाई को पूरे देश में धूमधाम से मनाती है और बिहार चुनाव में जो सफलता मिली उसके बाद से जो लगातार पार्टी उत्तर प्रदेश में पासी पासवान समाज, दलित समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाने का जो काम कर रही है, इसको लेकर के समाज की तरफ से एक बड़ी इस बार उम्मीद थी और हम लोगों के सामने प्रकट की गई कि हमारे संस्थापक के जन्म दिवस को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए और ये लखनऊ में मनाया जाए, जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, सभी लोग लखनऊ आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत भी करेंगे और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती को भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस जन्मोत्सव में पार्टी के विस्तार को लेकर के, उनके जो विचार थे, जो उद्देश्य थे, उसको लेकर के और पूरे समाज की बेहतरी के लिए आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता का क्या विचार है, इस बारे में भी रखा जाएगा। चाहे वो कसमंडी कला का मुद्दा हो, चाहे वो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव पासी जी का मुद्दा हो, चाहे कड़ेदीन पासी जी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जन्मोत्सव के बाद इन मुद्दों पर भी अपने विचार रखेंगे और आगे जिस तरह से समाज को आगे लेकर के उनकी आवाज़ को उठाने को लेकर भी जो बहुत सारे अत्याचार हुए हैं पासी पासवान समाज पर, उन पर भी आगे की रणनीति, उत्तर प्रदेश में आगे की चुनावों की रणनीति पर भी अपने विचारों को। आपको याद होगा जिस वक्त केंद्र में जनता दल की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी और 13 पासी समाज के लोगों की हत्या प्रतापगढ़ में की गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को भगवान की आत्मा को शांति दे, उनको लेकर के वो चले गए थे उन सारे परिवारों के पास और उन परिवारों के साथ मजबूती से खड़े रहे, उनको न्याय भी मिला। हम लोग भी उनके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा तबका है पासी पासवान समाज, दलित समाज, उनको भरमा करके जो वोट लिया गया और अत्याचार बाद में उनके ऊपर किया गया, लगातार आपने देखा होगा अलग अलग माध्यम से, मगर वोट लेने के बाद उस समाज के साथ खड़े रहने का काम न सपा ने किया न कांग्रेस ने। ऐसे में इस समाज को, जैसे बिहार में पासी पासवान समाज है, सरकार का अब भागीदार है, इस समाज को भी कैसे भविष्य में आगे राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से पार्टी आगे लेकर के चलेगी, इस पर भी अपने विचार। अब देखिए जब हम लोगों ने ये नारा दिया था, हमारा नारा आज भी है, तो समाज को ये बताने की कोशिश किया गया था कि हम लोग को अब किसी और पार्टी से भाड़े के नेताओं की जरूरत नहीं है। अगर हम बिहार में मजबूत होकर के आज भी अगर चिराग पासवान जी कल पासी समाज की जहाँ घटना हुई थी वहाँ जा सकते हैं, तो समाज को संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं और हमारा जब नेता तैयार है आने के लिए, तो हमें अब भाड़े के नेताओं की जरूरत नहीं। हमारी लगभग 403 सीटों पर, पूरे 403 सीटों पर हमारी तैयारी है। अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती हर साल 5 जुलाई को पूरे देश में धूमधाम से मनाती है और बिहार चुनाव में जो सफलता मिली उसके बाद से जो लगातार पार्टी उत्तर प्रदेश में
पासी पासवान समाज दलित समाज की आवाज़ को मजबूती से उठाने का जो काम कर रही है, इसको लेकर के समाज की तरफ से एक बड़ी इस बार उम्मीद थी और हम लोगों के सामने प्रकट की गई कि हमारे संस्थापक के जन्म दिवस को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए और ये लखनऊ में मनाया जाए, जिस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के लोग हैं, सभी लोग लखनऊ आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत भी करेंगे और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती को भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस जन्मोत्सव में पार्टी के विस्तार को लेकर के, उनके जो विचार थे, जो उद्देश्य थे, उसको लेकर के और पूरे समाज की बेहतरी के लिए आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता का क्या विचार है, इस बारे में भी रखा जाएगा। चाहे वो कसमंडी कला का मुद्दा हो, चाहे वो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव पासी जी का मुद्दा हो, चाहे कड़ेदीन पासी जी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ जन्मोत्सव के बाद इन मुद्दों पर भी अपने विचार रखेंगे और आगे जिस तरह से समाज को आगे लेकर के उनकी आवाज़ को उठाने को लेकर भी जो बहुत सारे अत्याचार हुए हैं पासी पासवान समाज पर, उन पर भी आगे की रणनीति, उत्तर प्रदेश में आगे की चुनावों की रणनीति पर भी अपने विचारों को आपको याद HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT।